जाने ये सफर है कैसा, मंजिल कहाँ जाने, कश्ती है बीच भंवर में, साहिल कहाँ जाने, हर दम एक दम बरदा मन जोगी तेरे दरदा, हर दम एक दम बरदा मन जोगी तेरे दरदा, तेरे नाल मुदा तालाया वे साया वे, मैं इश्क दी रमज न पाया बस खाक च खाक मिलाया हाशर का दिन भी आता है, याद रखना। जहाँ कब्रें बिकती हैं बुजुर्गों, मैं तो यहाँ मुलाजिम हूँ। क्या कर रहा है यहाँ पे? कोई वारदात करके यहाँ पे तूने कुछ छुपाया है? मैं क्या करता है मुझसे बोलेगा या फिर दूं एक चापड़? मिलना मिलाना तो दोस्तों में होता है सिकंदर शाह, दुश्मनों के दरमियान तो सिर्फ जंग ही हो सकती है। तो फिर फ्लैग मीटिंग समझ लीजिए इसे मलिक साहब। वो जो सरहदों पर एक दुश्मन की दूसरे दुश्मन से होती है। मैंने कुछ लोगों से कहा है कि अकबर को ढूंढने में बाबा हमारी मदद करो। अब्बा, अकबर अभी तक नहीं लौटा, रात का गया है, दिन निकला और दिन फिर रात की तरफ जा रहा है, लेकिन अकबर नहीं आ रहा है। अब्बा सुन रहे हैं ना? सुनने से क्या होगा बेटी, मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं है जवाब? जाओ, ऐसे घर बैठे रहने से कोई हल नहीं निकल रहा है और न निकलेगा। हाकिम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बैठे बैठे सांस नहीं आ रहा है। मैं कहाँ सड़कों की खाक सर पर डालता फिरूंगा। तो क्या मतलब है, हम दो औरतें जाएं अकबर को ढूंढने और कहीं गुम हो जाएं? मैंने कब कहा ये? अरे सब्र करो, आ जाएगा। ठीक तो कहती है चांदनी, अगला दिन निकलने को आया और अकबर नहीं आया। अब्बा लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना, बाहर जाना पड़ेगा। थाने चलते हैं, जाके उनसे पूछते हैं, शायद वो अकबर को ढूंढने में मदद करेंगे। थाने वाले गरीबों की कब सुनते हैं? तो फिर किसकी सुनते हैं? पैसे, पैसे की बाबा, पैसे की। अरे अमीर आदमी का कुत्ता गुम हो जाए तो बाबा उसको भी ढूंढने निकल जाते हैं, और गरीब आदमी उसके बेटे को भी अहमियत नहीं देते। अच्छा अच्छा, अब बातें ही बनाते रहोगे या थाने भी जाओगे? बाग भरी कर लेता हूँ, ये कोशिश भी कर लेता हूँ। अगर बुढ़ापे में धक्के लिखे है ना, खा लेता हूँ धक्के भी। चलो ठीक है, दवाई दवा खत्म हो गई है, अकबर ने लानी थी मगर। अच्छा मैं देखती हूँ, शायद कहीं पड़ी हो। आराम से बाबा, बाबा बेटी। दवाई खत्म हो गई है। तो नसीब है, और नसीब ठीक है। हाँ जी सेक्रेटरी साहब, से आपका ताउन दरकार है। वैसे तो चेयरमैन साहब को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आपकी तायीद हासिल हो जाए तो उन्हें जरा आसानी हो जाएगी। जी बेहतर
जी। अरे ये भी कोई कहने की बात है? आपके लिए मैंने बेहतरीन ज़रई ज़मीन मुंतखब की है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप बेफिक्र होके वहां पे फार्म हाउस बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें लाइफ को। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बाबा जानी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, पहले पराए दुश्मन थे, अब अपने दुश्मन बन गए। लेकिन चौधरी लहरासफ खान ने झुकना नहीं सीखा। पहाड़ में रास्ता काट के बनाता है, पहाड़ को काटता है अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। अब कौन सा रास्ता निकालने पे इतनी खुशी मना रहे हैं आप? तुम्हारी और मलक शहबाज की शादी के मौके पे हमने उससे वादा किया है कि हम इलेक्शन का टिकट देंगे। मैंने पार्टी के तमाम मेंबर से बात कर ली है, उन्हें मना लिया है। और फिर क्यों ना दूं उसे इलेक्शन का टिकट? आखिर वो मेरी इकलौती बेटी का होने वाला शौहर है, मलक शहबाज। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। कल दोपहर से गूंगा बना बैठा है, कुछ तो बोल भाई। पहली दफा हवालात की सैर की है, पुलिस की चंगल में लगता है पहली दफा आया है। चक्कर क्या है? किस्मत खराब है। किस्मत खराब? ओ भाई, तकदीर ने धोखा दिया है या किसी बड़े आदमी ने गुस्सा उतारा है? खैर छोड़, ये बता कि तूने क्या किया है भाई? चोरी की। किसकी? सिकंदर शाह की। अरे वाह, बहुत बहादुर हो तुम, मजा आ गया। क्या चुराया है तुमने? जमीन। जमीन चुरा ली तुमने? कमाल कर दिया यार, बहुत बड़े फनकार हो जिगर। पहली दफा सुना है कि जमीन भी चोरी हो सकती है। ओ मुझे भी बता, कैसे की जमीन तूने चोरी? अगर मुझे मौका मिले ना, मैं इन जागीरदारों की सारी जमीनें चुरा लूं, 1 इंच बाकी ना छोड़ूं, खत्म हो जाए उनकी हुकूमत, फकीर बना के रख दूं उनको, और वही करूं उनके साथ जो ये हमारे साथ करते आए। मैंने तो सिर्फ 2 फुट जमीन चुराई। 2 फुट। मेरे बच्चे की मैयत थी, उसे दफनाया था। खैर, तुम्हारी कहानी बाद में सुनता हूं। पहले ये बताओ कि तुम्हारे आगे पीछे कोई है कि नहीं? बाप है, माँ है, बीवी है। और उनको कोई खैर खबर है कि तुम यहां पर? अगर आपके चेयरमैन साहब फारिग नहीं है तो मैं भी कोई फारिग नहीं बैठा हूं यहां पर। समझ में आई है आपके? आप क्या समझ रहे हैं कि मैं एक अपॉइंटमेंट के लिए पीछे पीछे फिरता रहूंगा आप लोगों के? समझ क्या रखा है आप लोगों ने? एक बात क्लियरली समझ लें,
80,000 वोट हर वक्त मेरी मुट्ठी में बंद होता है। मेरी जागीर का वोट, मेरे लोगों का वोट। जब चाहूंगा असेंबली में चला जाऊंगा और मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। आजाद इलेक्शन लड़ूंगा तब भी जीत जाऊंगा और क़यामत आ जाएगी उस वक्त। योर हाईनेस चेयरमैन साहब अगर बहुत मसरूफ इंसान है तो मैं भी कोई फारिग नहीं पड़ा इधर। अब तुम लोगों को मुझसे अगर कांटेक्ट करना होगा तो मेरी मुंशी को फोन करना। इज दैट क्लियर? इडियट्स। तुम क्यों वापस आ गए? 7:30 की फ्लाइट थी ना, क्या मिस कर दी? कैंसिल हो गई, खराब मौसम की वजह से। चलो अच्छा ही हुआ। आई बिलीव इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या मतलब? एक्सप्लेन करो। वेल, तुम्हें अलविदा कहने का अफसोस रह जाता मेरे दिल में। डजंट मैटर यार। Well, it matters, क्योंकि तुम्हारे वापस आने से ये बात साबित होती है कि तुम मुझसे अब खफा नहीं हो। खफा हो के भी क्या कर सकता हूं मैं? और किस किस से खफा हो जाऊं? समझ में नहीं आता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या बनेगा इस मुआशरे का? मैं सोच भी नहीं सकता कि कुछ सालों में इतना बड़ा बिगाड़ आ जाएगा जिसका नतीजा क्या होगा? सिर्फ तबाही और बर्बादी। फैसल प्लीज प्लीज यार, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में सोचो। इस तरह कुड़ते रहने से तो बीमार पड़ जाओगे। किसी दिन खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो सकता है तुम्हें। यहां का निजाम ऐसे ही चलना है। खुशी खुशी वापस जाओ, एंजॉय कनाडा मैन। और मेरा मशवरा लो तो फॉरगेट अबाउट दिस कंट्री। यहां का निजाम इसी तरह चलता रहेगा। गवर्नमेंट का यही निजाम है। ब्यूरोक्रेसी ऐसा लगता है जैसे हमारी मदद करने के लिए नहीं है, इस अवाम पर हुक्मरानी जताने के लिए आई है। सिर्फ इसी सोच ने हमें तबाही के अंधे कुएं की तरफ धकेल दिया। हर एक को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपना अपना, सिर्फ अपना अपना। रिलैक्स यार फैसल, आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त तुम्हारे जहन पे सिर्फ वतन की मोहब्बत छाई हुई है। इट्स ओके। क्या बात? सर आज शाम 7 बजे पार्टी के मरकजी दफ्तर में चेयरमैन पार्टी और आपकी मीटिंग फाइनल है। अब बजी सीटी, अब शुरू होगा खेल। किस्सा क्या है आखिर? कौन सा खेल, कौन सी सीटी? हुकूमत का खेल, इख्तिदार की बाजी। और मैं जीत कर दिखाऊंगा। तुम्हारी हिर्स खत्म क्यों नहीं होती? कितना बड़ा इख्तिदार चाहिए तुम्हें? कितनी बड़ी हुकूमत चाहिए? कोई हद है क्या? अगर कोई हद होती ना तो ज़हीरुद्दीन बाबर फरगाना छोड़कर दिल्ली ना आता। वो तो अपने मुल्क में भी सरदार था। अगर कोई हद होती तो ईस्ट इंडिया को हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई हद होती ना तो सिकंदर आजम यूनान छोड़कर पूरी दुनिया को फतह करने ना निकलता। वो सिकंदर आजम था, मैं सिकंदर आजम नहीं हूं, लेकिन मैं भी सिकंदर हूं, सिकंदर शाह। यानी कि तुम्हें भी बैठे बिठाए सियासत का मशगला सूझ गया। वाह। बैठे बिठाए नहीं फैसल, शौक तो बहुत पुराना है, लेकिन कभी कोई चाल चलने का मौका नहीं मिला। अब मिला है तो शौक भी पूरे करूंगा। यूं समझ लो कि ये सब कुछ इस वक्त मेरे असाब पर, मेरे नफ्स पर सवार है। रियली? सो सीरियस? बादशाह मेरे घेरे में फंस चुका है। एक गलत मूव और गेम खत्म। चेक मेट।
तुम्हारे लिए पार्टी का टिकट ले लिया है और इसे एहसान न समझना। ये तोहफा है हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का। आपके तोहफे आप ही को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं। मैं लानत भेजता हूं पार्टी टिकट पे और आपके रिश्ते पे। साया वे साया वे साया वे साया वे। कौन है? अकबर के अब्बा, ठहर जाओ। कौन है? अकबर। मैं और वो मालिक मकान। अम्मा मेरे मकान को क्या मुफ्त का माल समझा हुआ है? एडवांस दो और किराया निकालो। बाबा इस वक्त घर पे कोई मर्द नहीं है। मैंने मर्दों का क्या करना है? आप तो हो ना घर पे, आप किराया दो। नहीं, वो मेरा पोता रात को मर गया है ना, तो मेरा बच्चा आज उसको दफनाने गया है। वो आ जाए तो फिर कोई इंतजाम करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा मैं ये बहाने सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। अगर मैं ये बहाने सुनता रहा ना तो कर चुका कमाई। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है भाई, अब बाद में आना। ऐसा न कहो अम्मा, घर में खजाने छुपा रखे और हमें कोड़ियों को तरसा रही। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस टूटे फूटे घर में किधर से आ गया खजाना? तुम फिर बाद में आना। मैं तो ऐसे तो नहीं जानेगा। तो क्या हमारी जान लेके जाएगा? अरे जान तो अम्मा आनी जानी है, काश कोई हमारी जान ले ले। चांदनी तुम अंदर जाओ। अम्मा मैं बात करती हूँ ना चचा से। तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। जाओ तुम अंदर। हाँ अब बोलो, क्या बात? देखो अब ये जो झोंपड़ी है ना, ये हमारी इज्जत है, तुमको इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। अम्मा मुझे इस मत समझाओ, फर्ज जरूर। मैं तो तुमसे ज्यादा कानून जानता हूँ। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन आइंदा आऊंगा ना तो अपना किराया वसूल करके जाऊंगा। कैसे बदतमीज लोग हैं। कैसे याद किया? सिकंदर, मैं पागल हो जाऊंगी। ना, ऐसा भी क्या हो गया? मजाक मत करो प्लीज। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? जमीनों पर आया हुआ था, कुछ काम निपटा रहा था। बोलो क्या बात है? तुमने मेरी बात का क्या नतीजा निकाला? नतीजा भी निकलेगा और बहुत अच्छा निकलेगा, देखती जाओ। वैसे एक बात बताओ, तुमने अभी तक किया ही क्या है मेरे लिए तसल्लियां देने के अलावा? हाँ, तसल्ली देनी चाहिए, अच्छी बात होती है। और जहां तक रहा सवाल कि मैंने क्या किया, तो मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहा हूं और बहुत कुछ करूंगा, देखती जाओ। सिकंदर मेरा दम घुट रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं मर जाऊंगी। Why don't you try and understand this? सबर तमसीला, सबर। तुम्हें अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जस्ट वेट एंड बी ब्रेव। बाबा जानी, मैंने आपसे कहा था ना मैं PhD करना चाहती हूँ। हाँ जरूर। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद थी इस बार आप मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं करेंगे। तुम जो भी करना शादी के बाद करना, मलिक शहबाज की इजाजत से। अगर हमारी सिफारिश की जरूरत पड़ी तो हम मलिक शहबाज से कह देंगे। और हाँ, अगर हमें आपा मुकर्रम जान से बात करनी पड़ी तो वो भी हम कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि वो
मान जाएंगी। थाने थाने दरखास्त दे के आया हूँ। देखो क्या मदद करते हैं वो। कह तो रहे थे कि ढूंढ लेंगे। इतने बड़े शहर के अंदर सिर्फ अकबर के नाम से अकबर तो नहीं मिलेगा। कोई तस्वीर, कोई 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 निशानी मांगी है उन्होंने। कह तो रहे थे कि हम ढूंढ लेंगे। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। कभी तो हमारी परेशानी भी खत्म होगी। दुआ करो कि हमारे खत्म होने से पहले ये मनहूस मुश्किलें खत्म हो जाए, वरना हमने क्या जीना, जिंदगी हमें गुजार के खत्म हो जाएगी। रहने देना, अकबर आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो पहले ही बहुत बीमार और परेशान है। तो कोई एक परेशानी तो नहीं है, बार बार परेशानियां दस्तक दिए बगैर हमारे घर में घुस आती। अब क्या हो गया भाग भरी? मालिक मकान आया था किराया लेने, तो उसे बताया होता ना कि हम कितने परेशान हैं। अब आए तो खुद बता देना। ये गांव नहीं है जहां मौत वाले घर में कर्जा वापस लेने वाले मजीद मदद करने आ जाते हैं। ये पैसे का शहर है, या एहसास को तो भूल जाए। अकबर आ जाएगा तो सब संभाल लेगा। अब्बा को बताने से क्या फायदा? आसरा तो मुझे भी अकबर का है, तो मैं इसको इसलिए कह रही हूँ कि जिंदगी में कुछ कमाता, कुछ जोड़ लेता, तो आज ये दिन देखने को मिलता। आओ आओ मलिक शहबाज, आओ। खुशखबरी तो मिल गई होगी ना तुम्हें? खुशखबरी नहीं, खुशखबरियां नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त। अगर तुम पार्टी इजलास में आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल मैंने तुम्हारे लिए पार्टी का टिकट ले लिया है, और इसे एहसान न समझना। ये तोहफा है हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का। आपके तोहफे आप ही को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं। मैं लानत भेजता हूं पार्टी टिकट पे और आपके रिश्ते पे। होश में तो हो शहबाज, क्या बोले जा रहे हो? मैं होश में हूं मामू जान, या शायद अब होश में आया हूं। आवाज नीची रखो शहबाज। हमें अपने से ज्यादा ऊंची आवाज पसंद नहीं है, चाहे वो किसी की भी हो। और अगर कुछ कहना है तो खुल के कहो। इसके चर्चे, इश्क की दास्तानें गली कूचों में गूंज रही हैं मामू जान। बंद कर सकते हैं तो उन आवाजों को दबा दीजिए
या फिर सारे सबूत मिटा दीजिए। जिन्होंने मेरी इज्जत को बर्बाद करके रख दिया है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने दिया मुझे। क्या कह रहे हो तुम? इसके और सिकंदर शाह के रोमांस की कहानी बयान कर रहा हूं, और उतरन पहनने की कतन आदत नहीं है मुझे। ये झूठ है, बकवास है। किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। प्लीज मामू जान, बच्चा नहीं हूं मैं। अकल का इस्तेमाल करो। इलेक्शन करीब है और हमारे घटिया मुखालिफिन इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। अकल से काम लो। इन बच्चों वाली तसल्लियों से आप मुझे बहलाने की नाकाम कोशिश क्यों किए जा रहे हैं? जो गेम इज ओवर नाउ। ये सब झूठ है। नहीं तो तमसीला से पूछ लो। क्यों तमसीला? पूछगछ वहां होती है जहां पे कोई शक हो, कोई शुबा हो। वीडियो क्लिप देखा है मैंने, आप देखना चाहेंगे तो पेशे खिदमत है। तमसीला और सिकंदर शाह। तूने तो मेरी नींद उड़ा दी अकबर जानी। मैंने आंखें बंद करता हूं तो डराने डराने ख्वाब आते हैं। मेरा क्या कसूर है? तूने अपनी कहानी क्यों सुनाई हमें? कहानी नहीं है, हकीकत है। और आपने पूछा तो सुना दिया। इंसान की बोटियां नोच रहा है, वो भी कितनी बेदर्दी से। क़यामत की निशानियां हैं, क़यामत की। हम इंसानों से तो गिद्ध अच्छे हैं जो जिंदा को नहीं खाते और उनके मरने का इंतजार करते हैं। आदमी को जानवर बनते कितनी देर लगती है? बस किसी भी इंसान के अंदर से हमदर्दी निकाल कर खुदगर्जी गरूर तकब्बर डाल दो, बन गया जानवर, बन गया आदमखोर। क्या कह रहे हो अकबर? घर से कोई इत्तला आई? नहीं, इत्तला मिल भी जाए तो क्या होगा? वो सब यहां भी जाए तो क्या फायदा? जाए जाए, रोले पीट ले, फूल जाए। रो लें, तसल्ली से रो लें, पीट लें। कम से कम उन्हें ये तो पता होगा कि तुम यहां बंद हो, लापता नहीं हो। ठहरो, मैं पता करता हूं संतरी बादशाह से। पूरे 500 रुपए दिए थे उसे। बैठो। और संतरी बादशाह किधर हो? वो कहाँ है संतरी साहब? संतरी साहब! वो तेरा दिमाग खराब है, क्या शोर मचा रखा है तूने? साहब आप? वो देख, बड़े साहब बैठे हुए हैं, तेरी आवाज अगर उन तक पहुंच गई ना तो मेरी भी शामत आ जाएगी। अकबर के घर वालों को खबर कर दी साहब? वाह भाई, तू है तो हवालाती और हुकूमत से पूछगछ कर रहा है। पूछगछ कहाँ कर रहा हूँ सरकार। हुकूमत के पास एक दरखास्त जमा कराई थी और उसकी फीस भी जमा करा दी थी आपकी जेब में। अकबर के घर वालों को खबर हो जाएगी, बल्कि अब तक तो शायद उनको खबर हो गई होगी। हमने बड़ा चीता बंदा भेजा इतला देने के लिए, और तू भी चुप करके बैठ जा, अब शोर बिल्कुल ना मचाइयो। लीडरों और कारकुनों की चपकलिश, जाती हो या खानदानी, पार्टी के मफादात को उन पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। आप अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं करेंगे। साया वे, साया वे,
ठीक है। अकबर कहाँ है? क्या पूछा तुमने? अकबर कहाँ है? बताता हूँ। जल्दी किस बात की है? असल में भाई हम बहुत परेशान हैं। अगर तुम बता दोगे ना तो उसकी दुखी माँ और उसकी बीवी को सुकून मिल जाएगा। परेशानी ही दूर करना है आपकी, ये तो फर्ज है हमारा। तो बताओ ना भाई। ये खबर सुनने के बाद मुझे ये नहीं पता कि आपको सुख मिलेगा या बहुत ज्यादा दुख। भाई बताते क्यों नहीं? अकबर जिंदा सलामत तो है। हाँ, मगर हवालात में है वो। क्या जुर्म किया है मेरे अकबर ने? वो तो सिर्फ मेहनत मजदूरी करता है, सादा सा इंसान है, घर आ जाता है, किसी से झगड़ा नहीं करता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हो गई होगी, और हमारी जबान में उसे शक कहते हैं, और हम शक की बुनियाद पे किसी भी बंदे को अपना मेहमान बना लेते हैं। जुर्म क्या है अकबर पे? क्या इल्जाम क्या? ये तो मुझे नहीं पता, मुझे हुक्म मिला था कि आपको इत्तला कर दूं, सो मैंने कर दी। वो ठीक तो है। कोई जगह होगी ना, कोई थाना, उसका कोई पता दे दो, हम जाके अकबर से मिल लें। हाँ, इसलिए तो आया हूँ। ये लो एड्रेस, और उससे मिल लेना जाके। अल्लाह हाफिज। मेरा अकबर ठीक है, लेकिन उसे किस जुर्म में डाला होगा हालात में? अब पता सुनाइए सर, कैसे याद फरमाया, और वो भी इतनी इमरजेंसी में? तशरीफ रखिए चौधरी साहब। हाँ, नहीं सर, आप खड़े हो और मैं बैठ जाऊं, ये बेअदबी नहीं होगी मुझसे। हमारी गुफ्तगू तवील है और आपकी उम्र की तवालत मेरी निगाहों के सामने है। आप खड़े खड़े थक जाएंगे, आप बैठ जाएं। अब मैं इतना टेंस हूं कि बैठ नहीं सकता। खुदा खैर करे, आपको देखकर, आपकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया हूं। ये उम्दा कहा आपने। अगर हम दोनों इस मौजू पर इकट्ठे फिक्रमंद होंगे तो जल्द नतीजे पे पहुंच जाएंगे। आपके माथे की शिकन से बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ कि खिलाफे मामूल आप परेशान हो गए? आपने सिफारिश की थी अपने होने वाले दामाद मलिक शहबाज के लिए, और हमने मान ली थी ना? जी, नजर करम है आपकी। टिकट दे दिया मलिक शहबाज को सूबाई असेंबली के लिए। ऐसे ही है ना? हम पे आपकी मेहरबानियों की एक लंबी फहरिस्त है। एक और मेहरबानी का इजाफा हो गया है। क्या आप अब भी सिफारिश पर कायम है? जी बिल्कुल। ना तो मलिक शहबाज पार्टी मीटिंग में आया, ना ही उसने शुक्रिया अदा करने का तकल्लुफ किया। इस रवैये की वजह जान सकता हूं मैं? वो जरूर आता सर, लेकिन उसे अचानक गाँव जाना पड़ गया। हाँ, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन बुलवाए ना अपने दामाद मलिक शहबाज को। आएगा सर, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। वैसे कोई खास बात जानना चाहते हैं मलिक शहबाज से मिलकर? जानना जरूरी होता है। आपका इंटरव्यू भी हर इलेक्शन से पहले हुआ करता है। हालांकि आप तो बानी रुकन है पिछली कई दिहाइयों से। ये सादत मेरा फख्र है चेयरमैन साहब। मलिक शहबाज का इंटरव्यू आपकी मौजूदगी में होगा। बहुत कुछ डिस्कस करना है। जी, जो
आपका हुक्म। हाँ, दरअसल वो अभी गांव से वो वापस आया नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हफ्ते बाद, महीने बाद, वक्त और दिन आप तय कर लें। जस्ट गिव मी अ बस, लिटिल बस। जी 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 जी, मगर ये तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? वो भी मेरे पैसे दिए बगैर? हम अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, फिर हम आकर तुम्हारे पैसों का कुछ करेंगे। मैं कैसे मान लूं तुम लोग वापस पलटोगे? हमारा सामान पड़ा है यहाँ। इस कबाड़ खाने का मैं क्या करूंगा? कोई 2 रुपए इसका नहीं देगा। मुझे मेरे किराया दो बस। किराया दे देंगे, किराया। एक बार अकबर वापस आ जाए तो किराया भी दे देंगे, हमारा भरोसा करो चचा। और ये वापस तो जब आओगे जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या जोर जबरदस्ती है? एक तो मेरे बेटे को झूठे इल्जाम में पुलिस वालों ने हवालात में बंद किया है, ऊपर से तुम अपनी बातें सुना रहे हो। ओ, तुम लोग जराइम पेशा लोग हो। तुम लोग कहाँ से पैसा दोगे? बाबा दे देंगे पैसे, हमारा एतबार तो करो ना बाबा। लेन देन के मामले में तो मैं अपने बाप पे भरोसा नहीं करता। मुझे मेरा किराया दो, वरना तुम लोगों में से किसी एक को यहाँ रुकना पड़ेगा। अम्मा ये लो, ये दे दो। ये क्या कर रही है बेटी? बस पैसे का ही सारा दीन ईमान है, इंसान की इंसानियत की कोई कीमत नहीं। दे दो, अकबर और ले आएगा। हाँ, ठीक है, सही है। लाओ घर की चाबी दो। हम दो। वापस आइए नहीं। तुम लोगों को क्या भरोसा, तुम लोग वापस आओ क्या नहीं? लाओ घर की चाबी दो। हाँ, ठीक है। आप इसे जो भी नाम दे लें सर, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मामला ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल था कि आप सच बोलेंगे, और सच इंसान को बोलना भी चाहिए, मगर आपने मुझे बहुत मायूस किया। वेरी डिसअपॉइंटिंग। बात ये है सर कि मलिक शहबाज ने पार्टी के टिकट पर थूक दिया है, और ये बात कहते आप हिचकिचा रहे हैं। आपकी बरसों की खदमात के तौर पर, मान के तौर पर यह पार्टी टिकट आपको दिया गया था, वरना दसियों मलिक शहबाज हाथ बांधे मुंतजर रहते हैं। सिर्फ वो कुछ गलतफहमियां आ गई हैं दरमियान में। गलतफहमियां या गलत रिश्ते? आप जो भी नाम दे लें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीट मत करें चौधरी साहब। चीट नहीं सर, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा। क्यों? और कब तक बेवकूफ बनाएंगे पार्टी को? मैं सारी बात जान चुका हूं। मलिक शहबाज के अंदाज ने आपके खानदान में मौजूदा इख्तलाफात वाज़े कर दिए हैं। चेयरमैन साहब, यकीनन कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। और इस लेवल पर लफ्ज गलतफहमी काफी दलील हुआ करती चौधरी साहब। गलतफहमी, खुशफहमी या कम फहमी, इन तीनों में से किसी चीज का भी होना सियासी मौत है, और आपके खानदानी मामलात का असर मैं अपनी पार्टी पर हरगिज पड़ने नहीं दे सकता। आपने साबित कर दिया है कि आपको पार्टी की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ पार्टी की ही परवाह है चेयरमैन साहब। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं पार्टी को कोई फरेब दूं। आप सोचें या ना सोचें,
लेकिन मैंने सोच लिया आपके बारे में, सोच लिया। क्या 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 सोचा है चेयरमैन साहब? आप अकेले रह गए हैं चौधरी लहरा सब खान? ऐसा नहीं है सर, ये तासुर गलत है कि शहबाज कारकुन पार्टी पर जान देते हैं। लीडरों और कारकुनों की चपकलिश, जाती हो या खानदानी, पार्टी के मफादात को उन पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। आप अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं करेंगे। एंड दिस इज फाइनल। साया वे साया वे साया वे साया वे। से वहीं रहने, इसका फैसला हम कर देंगे। फिलहाल हम बहुत मसरूफ हैं और हमारे पास अकबर के लिए फुर्सत नहीं है। जो आपका हुक्म से, मेरे साईं का इकबाल बुलंद हो। शाह साहब, चट्टानें सैलाब को रोक लेती हैं, बहते तो सिर्फ तिनके ही है, और असल ताकत ही नाजायज जज्बात को रोकने में और रद्द करने में है। अकबर, ये जो इंस्पेक्टर कह रहा है, वो जो वीडियो है उसके पास, वो सब झूठ है ना? तो उसने तुझे भी झूठी कहानी सुना दी। तुझे क्या जरूरत थी उससे बात करने की? इस मौके पर आपकी जानिब से जायदाद का तज़किरा मेरी समझ से बालातर है। होता है, दुख के मौके ही पे तो जायदाद का तज़किरा होता है। अगर कोई मुझ पर आशिक हो जाए तो मेरा क्या कसूर है? जिससे इश्क हो जाए, कसूर तो सारा उसी का होता है। शाह साहब, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। देख नहीं रहे कौन आया? और हाँ, ये दरवाजा जरा बंद कर दो। साया वे साया